इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो हमारी ईवीएस की बुक है आवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेकिंग थिंग्स। ठीक है, और ये मेकिंग थिंग्स का ही हमारा सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। पैटर्न्स इन नेचर, प्रकृति में पैटर्न। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। तो आपने देखा होगा कि पैटर्न्स जो है हमारे नेचर में हर जगह देखने को मिल जाएगा। बी इट स्पॉट्स ऑन अ लियोपार्ड और स्ट्राइप्स ऑन अ स्क्वेरल। तो आपने लियोपार्ड पे भी देखा होगा छोटे छोटे डॉट्स, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है। फिर गिलहरी पे भी आपने देखे होंगे पैटर्न स्ट्राइप्स के, जैसे कि ये गिलहरी है तो यहाँ पे इसकी बॉडी पे धारियाँ बनी हुई है ना। मैनी आर्टिस्ट्स हु पेंट ऑन पॉट्स गेट आइडियाज़ फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पॉट पे पेंट करने के लिए जो आइडिया है वो कहाँ से लेते हैं, कला का, प्रकृति से लेते हैं। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप्स एंड कलर्स फ्रॉम नेचर। तो पैटर्न्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? शेप्स का यूज़ करके और कलर का यूज़ करके नेचर से बनाए जाते हैं। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। और आपने पैटर्न्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स पर भी देखा होगा। ठीक है, अपने आसपास जो भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी देखा होगा पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री लाइक द नीम, यू विल फाइंड अ पैटर्न। तो एक नीम का पेड़ है और उसकी जो टहनी पे पत्तियां हैं उसको ऑब्ज़र्व करो, तो उसमें भी आपको क्या दिखाई देगा? एक पैटर्न दिखाई देगा। जैसे कि ये नीम के पेड़ की पत्तियां हैं, तो इनमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? पैटर्न दिखाई दे रहा है, छोटी बड़ी ऐसे, है ना। सिमिलरली पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी seen on some animals like the peacock, cat, tiger, butterfly, fish, etc. तो इस तरह से जो पैटर्न्स हैं वो हमें कुछ एनिमल्स पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि पिकॉक हो गया, कैट हो गई, टाइगर हो गया, बटरफ्लाई, फिश, इन सब पे भी हमें क्या देखने को मिलता है? पैटर्न। और ये यहाँ पर जो ज़ेब्रा की पिक दे रखी है इसमें भी हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है। फिर ये एक्टिविटी 4 है, इसको आप कर लेना। ये यहाँ पर आपको पैटर्न बनाना है तो ये आप कर लेना। फिर यहाँ पर आपको दिया है पैटर्न्स इन इंडियन पॉटरी। तो पैटर्न्स दिए हैं कुछ इंडियन पॉटरी के ऊपर। दीज आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ पॉटरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ इंडिया के अलग अलग पार्ट से कुछ सुंदर सी पॉटरी ली गई है जिन पर क्या बना हुआ है? पैटर्न। टिक द वंस दैट हैव पैटर्न्स ऑन दैम। और आपने टिक करना है जिस पे पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी पैटर्न है इनके ऊपर, इस पे भी पैटर्न बना हुआ है, और इधर जो पिक्चर्स दे रखी है इनमें भी पैटर्न है, इनमें भी है। ठीक है, इस तरह से आपने टिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे बोला गया है बाय नाउ यू आर फेमिलियर विद पॉट्स मेड ऑफ क्ले। तो आप पॉट्स के बारे में तो समझ चुके हो कि भाई पॉट्स जो है वो मिट्टी से बनता है। ठीक है। लेट अस रीड अबाउट ब्रिक्स। तो अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रिक बाय ब्रिक। तो चलिए ब्रिक बाय ब्रिक पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स। तो आपने जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वो कहाँ पर देखी हैं? सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो क्या आपने
ब्रिक्स को बनते हुए देखा है कि भाई ब्रिक्स जो है वो कैसे बनती है, ठीक है। ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पॉट्स प्रिपेयर्ड बाय अप्पूपन। तो ब्रिक्स जो है वो भी गीली मिट्टी से बनती है जैसे कि पॉट बनता है, ठीक है। जैसे पॉट अप्पूपन ने गीली मिट्टी को तैयार करके बनाया था, उसी तरह ही ब्रिक जो है वो बनती है। यू मस्ट हैव सीन इडली, केक, ढोकला और कुल्फ़ी मोल्ड्स। और आपने इडली, केक, ढोकला, कुल्फ़ी इनका सांचा तो देखा ही होगा, ठीक है। मोल्ड का मतलब होता है सांचा, इस तरह से बना होता है ये। जैसे कि ये कुल्फ़ी का सांचा है, ये इडली का है, ये स्टार का हो गया, ये ब्रिक का, ठीक है। Similarly, bricks are also prepared in molds to give them their shape. इसी तरह से जो ब्रिक्स है वो भी तैयार की जाती है मोल्ड में, ठीक है, ताकि उसको ब्रिक की जो है वो शेप मिल जाए। अ ब्रिक बिकम्स हार्ड आफ्टर इट इज़ बेक्ड इन द किलन। तो ब्रिक जो है वो हार्ड हो जाती है जब हम उसको किलन में बेक करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स सच एज हाउसेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। और जो ब्रिक्स हैं उनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ठीक है। रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। और जो रोहन है और जो उसके फादर हैं वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ट। तो रोहन जो है उसको घर को बनते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ही इज़ अमेज्ड एट हाउ हिज father and his co-workers can construct such tall and beautiful buildings। और वो हैरान होता है कि भाई कैसे उनके फादर और को-वर्कर्स जो है इतनी बड़ी और सुंदर बिल्डिंग बनाते हैं। रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज़ वॉचिंग ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ट। तो रोहन का जो समय बीतता था, जो सबसे ज़्यादा अपना समय बिताना पसंद करता था, वो करता था ब्रिक्स से बनी जो दीवार है उसको देखने में, ठीक है। ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट। और उसने क्या किया, एक दीवार को देखा बनते हुए, ठीक है, कि भाई एक जो दीवार है वो कैसे बनती है। विद ईच पासिंग डे, तो कुछ दिन बीत जाने के बाद, रोहन कुड सी दैट ब्रिक बाय ब्रिक द वॉल वाज कंप्लीटेड। तो रोहन देखता है कि एक के ऊपर एक जब हम ब्रिक रखते हैं तो ऐसे दीवार जो है वो कंप्लीट हो जाती है, एक दीवार बन जाती है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, रोहन सा दैट इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग। तो रोहन देखता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है कुछ महीनों के बाद। फिर यहाँ पर आपसे डिस्कस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, आर ऑल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स? क्या जो सभी घर हैं वो ईंटों से बने होते हैं? सेकंड, व्हाट डू यू थिंक आर अदर मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउसेज? तो आप और किन किन चीज़ों से घर बना सकते हो वो यहाँ पर आपको बताना है। इन सम वार्म एरियाज़ ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में कुछ ऐसे गर्म एरियाज़ हैं। पीपल मेक
ट्रेडिशनल मड हाउसेस टू कीप दैम कूल इनसाइड। तो लोग क्या करते हैं, गीली मिट्टी से जो है वो घर बनाते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो गीली मिट्टी से जो बने घर होते हैं उनके अंदर जो है वो ठंडक रहती है, ठीक है। पीपल यूज़ नेचुरल मटेरियल्स। तो लोग जो है वो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रास एंड वुड, घास हो गई या फिर लकड़ी हो गई, इंस्टेड ऑफ सीमेंट के अलावा। मैनी पीपल यूज़ काउ डंग। बहुत सारे लोग जो है वो गोबर का भी यूज़ करते हैं, गाय के गोबर का, टू मेक स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर्स। जो दीवारें और जो छतें हैं उनको चिकना बनाने के लिए। काउ डंग कीप्स द हीट आउट एंड स्टॉप्स इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। और जो काउ डंग है वो जो गर्मी है उसको बाहर निकालती है और जो कीड़े हैं उनसे भी बचाती है, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप कर लेना। ये एक्टिविटी 5 दी है, ये भी आप खुद ही कर लेना, ठीक है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पर पिक्चर दी है हाउस की, और व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ अ हाउस कॉल्ड। आप ये किस तरह का घर बना हुआ है वो यहाँ लिखना है। व्हाट आर दीज हाउस मेड ऑफ, और ये किससे बना है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी 6 है, इसको भी आप कर लेना। फिर यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी के लिए कुछ बताया गया है। रोहन्स फादर फॉलोज ऑल द इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग। तो रोहन के जो फादर है वो सभी इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं जब वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज वियर्स अ हेलमेट। वो हमेशा क्या करते हैं, हेलमेट पहन के रहते हैं इस तरह से। विद अ स्टार्प, ठीक है, ये इस तरह से नीचे जो ये बांधने का है इसको लगा के अच्छे से। अ सेफ्टी वेस्ट एंड स्टर्डी फुटवेयर, और सेफ्टी वेस्ट पहनते हैं और स्टर्डी फुटवेयर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टर्डी फुटवेयर, ठीक है। और जो सेफ्टी वेस्ट है ये जैकेट हो गई, ये ग्लासेस हो गए, ये क्या बोलते हैं इसको, मास्क हो गया, ठीक है, और ये हैंड ग्लव्स हो गए, ठीक है, ये हेलमेट हो गया। तो इस तरह से वो जो है अपने आप को सेफ रखते हैं जब वो काम करते हैं। फिर ये डिस्कस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम। तो क्या हमें घर पे भी सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए। डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट होम एट स्कूल। तो क्या आपके स्कूल में भी कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, तो है तो बताना है, नहीं है तो नहीं बताना, ठीक है। फिर ये आपका जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है, इसमें इतना ही। थैंक यू।